हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल्स इंडियाज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जैसा कि हमने और हमारी टीम ने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम एक स्पेशल सेशन लेने वाले हैं आईआईटीएन ऋषि शर्मा के साथ। तो वो आपको बताएंगे आपकी स्ट्रेटजी, आपके प्रिपरेशन के दौरान जो आप लोग जो कॉमन गलतियां करते हो ना, उनसे कैसे बचा जाए। तो मैं अपने जो हमारा स्पेशल जो चीफ गेस्ट है आज के, वो आईआईटीएन ऋषि शर्मा, मैं बुलाना चाहूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि बच्चों को पहले अपना इंट्रोडक्शन देके जो मेन सेशन है फिर उसकी शुरुआत करें। तो ऋषि जी आइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि शर्मा है। मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट हूँ और मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को मतलब एक बेटर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ अंजाम दे सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, कुछ बेसिकली प्रॉब्लम्स सब में आती हैं, वो सब में ही मिलेंगी आपको। तो पहले हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स किस किस चीज़ में फेस करते हैं, फिर उनके सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। तो एक जो पहली प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ, वो रहती है टाइम टेबल की। बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं पर उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। मतलब बच्चों की ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि हमने टाइम टेबल, ऑब्वियसली टाइम टेबल बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरे दिन को आप एक इफेक्टिव आउटपुट चाहते हैं पूरे दिन से, तो आपको उसे स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको देर रखना पड़ेगा कि अच्छा मैं कितना यूटिलाइज कर पा रहा हूँ अपने दिन को, इसलिए टाइम टेबल इंपॉर्टेंट होता है। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बच्चे उसे फॉलो नहीं कर पाते, तो हम एक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ रहती है वो सिटिंग की रहती है। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें मतलब सिटिंग बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको वो जो एक माहौल है वो आपको क्रिएट करना होता है अपने लिए। तो आप चाहते हैं कि अच्छा मैं घर पे भी एक मतलब जैसे एग्ज़ाम मेरा 3 घंटे का होता है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे आदत हो कि मैं अच्छा 3 घंटे बैठ के अपना मतलब जो थॉट प्रोसेस है उन्हें चला सकूँ और मतलब अच्छे से बेहतर वे में सोच सकूँ। तो मैं चाहूँगा कि अच्छा मैं 3 घंटे घर पे भी बैठूँ। तो हम बहुत कुछ करते हैं सिटिंग की, पर हम क्या करते हैं बीच में काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आती है हमारे साथ। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसे कैसे रिड्यूस किया जाता है। और मैं यहाँ पे मतलब साइंटिफिक अप्रोचेस के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, जो कि मतलब बेसिकली साइकोलॉजिस्ट वगैरह ने बताई है कि अच्छा ये साइंटिफिक अप्रोच हो सकती है जिससे कि हम एक बेटर आउटपुट ला सकते हैं या अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। और जो तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है कि हम क्या करते हैं, कोई भी नई आदत डालना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अथक प्रयास करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, पर हमें हमारे आउटपुट नहीं दिखते, जिसकी वजह से क्या होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। इनपुट देते हैं पर आउटपुट उतना नहीं दिखता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली ये सब क्यों होता है, इनके मतलब क्या मेजर्स हम उठा सकते हैं इनके लिए, इनके मतलब सही करने के लिए क्या सोच होनी चाहिए हमारी, क्या मनोस्थिति होनी चाहिए जिससे कि हम अपने मतलब बेटर कर सकें, अपनी और अच्छी आदतें ला सकें अपने अंदर। तो मैं सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमने सोचा कि चलो ठीक है अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम कुछ दिन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा हम जितना मतलब सोच रहे होते हैं उतना आउटपुट नहीं आता, जिसकी वजह से हमें काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है और हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं बीच में से। ये आपके साथ काफ़ी बार देखने को मिला होगा। मतलब मैंने एक्स मेहनत की तो मुझे आउटपुट वाई मिल रहा है, और मैं 2x मेहनत कर रहा हूँ, मैं दुगनी मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरा आउटपुट जो है उसके लिए 2y नहीं आ रहा है, दुगना नहीं आ रहा है। तो हम इसके बारे में जरा बात करेंगे कि अच्छा ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। एक इनपुट आउटपुट कर्व होता है जो कि मतलब रियलिस्टिक कर्व है। ये हमें बताता है कि जो हमारी प्रोग्रेस है वो हमेशा क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होती है। जो हमारी प्रोग्रेस होती है, हम कोई भी हैबिट डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम शुरुआत प्रोग्रेस होगी वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। इधर होता है हमारा इनपुट, इनपुट में हमारा टाइम भी हो सकता है कि अच्छा हमने किस चीज को कितना टाइम दिया, हमने टाइम दिया, उसका आउटपुट इस तरीके से जनरेट होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इनपुट है आउटपुट है, तो एक्सपोनेंशियल होती है। अब इसके पता है इसके बेसिकली फायदे भी हैं, पर हमें जो महसूस होता है नुकसान है। एक्सपोनेंशियल ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ग्रोथ काफी तेज होती है, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि काफी कितनी तेज होती है। पहले आपको जो ग्रोथ है बहुत कम हो रही थी, फिर एकदम से तेज हो रही थी, पर हमें इसका नुकसान दिखता है। इसको समझेंगे कि भाई हम बेसिकली इतनी तेज ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, फिर भी हम चीजों को क्यों छोड़ देते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट क्यों होती है, ये आपको अभी समझ में आएगा। तो देखिए ये आपका बेसिकली एक्चुअल ग्रोथ का कर्व था।
ये आपका एक्चुअल ग्रोथ का कर्व था, ठीक है, आपकी एक्चुअल ग्रोथ ऐसी थी। बट बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशंस कैसे होती हैं, मैंने अभी बोला कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको उसकी मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता, आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी लीनियर कि अच्छा मैंने एक्स मेहनत की है तो मुझे वाई आउटपुट मिल रहा है, एक्स मेहनत पर वाई आउटपुट मिल रहा है, 2x मेहनत पर 2y आउटपुट मिलेगा। आपका ये मतलब सिनेरियो होता है, आप ये सोचते हैं इस तरीके से कि मतलब लीनियरली मिलेगा, अगर मैं जितनी मेहनत बढ़ाऊंगा उस तरीके से बढ़ेगा। पर आप देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपने अपनी मेहनत बढ़ाई भी तो भी आउटपुट उतना नहीं होगा। बेसिकली यही आपका एक्चुअल ग्रोथ कर्व रहता है, ये मतलब साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, ये इस तरीके से ही मिलेगा आपको मतलब एक्सपोनेंशियल। अब होता क्या है कि हम बीच में कब छोड़ते हैं, हम इस रीजन में छोड़ते हैं। देखिए आप देखिए कितना पावरफुल होता है एक्सपोनेंशियल कर्व। एक पॉइंट बाद एक्सपोनेंशियल कर्व जितनी आप सोच रहे थे ना ग्रोथ, उससे भी आप ज्यादा ग्रोथ करते हैं। आपका एक्सपोनेंशियल कर्व जो है लीनियर कर्व को मतलब क्या होता है आगे निकल जाता है, उससे भी आपकी ग्रोथ जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल जाती है। ये पॉइंट कहलाता है इग्निशन पॉइंट। बट हम इस पॉइंट तक पहुंचे वो है ना इंपॉर्टेंट। तो हमारा क्या होता है, ये होता है वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये जो चीज है ना ये होता है वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हम यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि हमारी मतलब एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारी ग्रोथ ये होनी चाहिए, हमारी ग्रोथ ये होती है, तो हमें इस समय मतलब खुद को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट फील करते हैं कि हमारी जो बेसिकली हमारी मेहनत के हिसाब से हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। यही हमारे शब्द रहते हैं कि भगवान हमें हमारी मेहनत का फल नहीं दे रहा, ये हमारा रहता है। पर हमें एक चीज पता है, ये एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ ऐसा ही होता है। हमें स्टार्टिंग में जो हमारी ग्रोथ है वो स्लो होगी, क्योंकि हमारा कर्व जो एक्सपोनेंशियल होता है ग्रोथ का कर्व, तो शुरुआत में जो ग्रोथ है मेरी वो कम होगी। और एक पॉइंट ऐसा है कि जिसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे भी आगे निकल जाऊं। तो हमें यहां तक इस पॉइंट तक खुद को संभालने रखना होता है। ये एक टाइम पीरियड भी हो सकता है ये 3 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है ये 4 महीने का टाइम पीरियड हो। पर आपको ये सुनिश्चित रहना चाहिए दिमाग में कि हाँ मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। ग्रोथ बस मेरी एक्सपेक्टेशन से फुलफिल नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है मैं ग्रो नहीं कर रहा, पर हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। और एक समय ऐसा आएगा कि मैं उन एक्सपेक्टेशंस को क्या कर दूंगा, आगे निकल जाऊंगा। और यही वो रीजन होता है जब क्या होता है कि आदमी आपको समझने लगता है कि ये तो मतलब रातों रात सक्सेसफुल हो गया। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा ये डिजिटल मार्केटिंग का। आपको अगर उसके बारे में जानकारी हो तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में लोग काफी मेहनत कर रहे होते हैं, फिर आपको मतलब आपको बेसिकली रिजल्ट दिखते हैं। लोगों को क्या होता है आपके इनपुट कभी नहीं दिखेंगे, आपका आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ पे लोगों ने देखा कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हो, तो लोग कहेंगे कि अच्छा इसका तो लक चल गया, ये लक की इंसान है, ये तुक्का चल गया। कभी कभी ऐसे भी शब्द बोलते हैं कि ये इसकी किस्मत अच्छी है इसलिए वो कर गया ग्रो। पर उन्हें नहीं पता कि आपने पहले काफी मेहनत की है और ऑब्वियसली आपको जो रिजल्ट था उनका उतना नहीं मिल रहा था, इसलिए लोग उस रिजल्ट को भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, आपकी मेहनत को भी नहीं किया। आपको उन्हें पता ही नहीं है आपने एक साल पहले कितनी मेहनत की है। तो कोई भी रातों रात मतलब बेसिकली ग्रो नहीं करता है, उसके पीछे ही काफी मेहनत होती है। हमें ये समझना चाहिए कि हाँ हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने उस इंसान पर कब ध्यान देना चालू किया, जब वो रातों रात ग्रो कर गया, जब वो मतलब डिजिटल मार्केटिंग से लाखों रुपए कमाने लगा, तब हमने उस पर ध्यान दिया। जबकि हमने ये नहीं देखा कि उसने उससे पहले 2 साल दिए थे उस चीज को। तो ये हमारा क्या रहता है बेसिकली इनपुट आउटपुट कब रहता है, हमें इस समय तक खुद को संभाले रखना चाहिए। अगर हम इस समय तक खुद को संभाले रखेंगे तो हम डिसअपॉइंटमेंट से बचेंगे। हमें बचना चाहिए डिसअपॉइंटमेंट से, क्योंकि हमें एक चीज अंदर से एक्सेप्ट करनी चाहिए। इससे कैसे मतलब कर सकते हैं भाई, हम खुद को संभाले कैसे रख सकते हैं, एक्सेप्ट करके ट्रुथ को कि हाँ भाई ये जो समय है यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है और मेरी जो ग्रोथ है वो उससे कम है। ऐसा नहीं है मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ हम ग्रो कर रहे होते हैं, पर एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या रहती हैं, ज्यादा रहती हैं। और बस आपको एक इग्निशन पॉइंट तक पहुंचना है, उसके बाद क्या होगा आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ही नहीं होंगी, आप उससे ज्यादा अच्छा करने लगो, फिर तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। आप किसी चीज को नहीं छोड़ोगे अगर आप जो एक्चुअल ग्रोथ है आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगी, तो आपको उस चीज में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप बोलोगे मेरी मेहनत का मुझे फल ज्यादा ही मिल रहा है मेहनत से। तो एक ये चीज थी हमारी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए बिना डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि एक समय जरूर ऐसा आता है। और ये बेसिकली कोई मतलब हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं, ये बेसिकली प्रूव्ड है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दूसरी चीज जो हमारा मतलब बेसिकली पॉइंट रहता है टाइम टेबल का रहता है। इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हम टाइम टेबल को मतलब क्या करते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में जरा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या रीजन रहते होंगे। तो आप क्या करते हो बेसिकली, आप हम लोग मैंने भी की है अपनी जेईई की प्रिपरेशन में काफी गलतियां, और कुछ चीजें मतलब अपनी गलतियों से भी सीखी जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, टाइम टेबल को बहुत ज्यादा हेक्टिक बना लेते हैं। हमें मतलब कहते हैं कि अच्छा ठीक है 2 घंटे का स्लॉट, 2 घंटे मैं करूंगा रीजनिंग, फिर 2 घंटे करूंगा मैथ, मतलब नहीं 2 घंटे में रीजनिंग करूंगा, फिर 1 घंटे रेस्ट, फिर 2 घंटे में, तो ऐसे 7-8 घंटे का टाइम टेबल बना देते हैं कि दिन में पढ़ूंगा 8 घंटे। उसे फॉलो भी करते हैं, एक हफ्ते को काफी मोटिवेशन होती है हमारे अंदर, तो हम उसे फॉलो भी करते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने मोटिवेशन वर्ड का यूज किया, आपको मोटिवेशन से ज्यादा, मोटिवेशन को ओवररेटेड है, मोटिवेशन से ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए डिसिप्लिन पर, क्योंकि आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। याद रखना आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। तो ये एक लूप है कि मोटिवेशन है,
उसका मतलब बेसिकली आप काम करोगे तो काम से फिर मोटिवेशन मिलेगी। तो ये लूप है, और जो लूप जहाँ पे भी टूटेगा वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो आप डिसिप्लिन लाइए, क्योंकि डिसिप्लिन में आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर लो फील भी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको एक काम करना है, आपको भाई पहले से पता है कि आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं स्कूल जाने का, आप जो थे छोटी मतलब जब 8th-9th क्लास में रहे होंगे तो आप स्कूल जाते थे, तो आपको भले ही देख स्कूल जाना पसंद नहीं था, फिर भी आपको पता था कि आपको स्कूल जाना है, तो उतना रेजिस्टेंस नहीं आता था, क्योंकि आपको डिसिप्लिन था उस चीज में, आपको पता था कि जाना है, तो आप उसके लिए मोटिवेटेड नहीं थे, आपको जाना था इसलिए आप जाते थे, डिसिप्लिन थे। तो आप किसी भी चीज को अपने डिसिप्लिन में लाइए, हर चीज के लिए मोटिवेशन की खोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। अगर हमें हर बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसा है ना कि हमारी तैयारी तो डावाडोल चलेगी, कि अच्छा जब मोटिवेटेड तब पढ़ेंगे, जब नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, तो इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं चलेगी। प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी काफी मैटर करती है, तो हमें कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें खुद को डिसिप्लिन बनाना होगा इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन। तो वही मैं बोल रहा था कि टाइम टेबल में बता रहा था कि आप 2-2 घंटे स्लॉट देते हैं, आप काफी मोटिवेट होते हैं, एक हफ्ते उसे फॉलो करते हैं, फिर क्या होता है कि आप लोग थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो उसे छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पेन होने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, उस चीज में शुरू में तो मोटिवेटेड थे, इसलिए आपको उस पेन को उतना मतलब इग्नोर कर रहे थे, उस पेन को इतने महत्व नहीं दे रहे थे, पर आपको फिर धीरे धीरे पेन होने लग जाएगा और आप उस टाइम टेबल को छोड़ देंगे। टाइम टेबल बनाना चाहिए, पर टाइम टेबल कुछ स्टेज में बनाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सीधे 8 घंटे पढ़ने की क्यों सोच रहे हैं? अगर आप पूरे दिन में 2 घंटे भी नहीं पढ़ते तो आप बताइए आप 8 घंटे पढ़ पाएंगे? आप खुद की इंटरनल स्टेट के साथ क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। और हमारा जो मन है ना, हम अपनी इंटरनल स्टेट के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करता है। बेसिकली हमें अपनी इंटरनल स्टेट के साथ चलना चाहिए, हमें उसका सहारा बनना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं पढ़ पाएंगे अपनी मनोस्थिति को खराब करके। तो अगर आपकी आदत है दिन में 2 घंटे पढ़ने की, तो आप एकदम से क्यों ये सोच रहे हैं कि अच्छा मैं अब सीधे 8 घंटे पढ़ूंगा? आप पहले कहिए अच्छा मैं 3 घंटे पढ़ूंगा। आप पहले 2 घंटे से 2.5 घंटे कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ जितना हो सकेगा आप अपना समय देखिए कि आपको कितना टाइम फ्रेम है प्रिपरेशन के लिए, उस हिसाब से सोचिए। तो स्मॉल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, स्मॉल चेंजेस, आप एकदम से बहुत बड़ा कदम मत उठाइए, स्मॉल चेंजेस की तरफ ध्यान दीजिए। स्मॉल चेंजेस एक लार्जर इम्पैक्ट पैदा करते हैं एक लॉन्ग टर्म में। जैसे कि मैं आपको इससे एग्जांपल देना चाहूंगा एक मैथमेटिक्स के जरिए। मान लीजिए आपकी अभी क्या है, आप 1 पे स्टैंड कर रहे हैं, ये आपकी बेसिकली समझ लीजिए ग्रोथ है, आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद में 1% चेंज लाके देखिए जरा, 1% भी अगर एक दिन का चेंज लाएंगे तो देखिए पर डे में 1% भी चेंज लाऊं, खुद को 1% बेहतर बनाऊं किसी भी चीज में, तो मैं मतलब 1% बेहतर बनाने का मतलब मैं 1 से 1.01 हो रहा हूँ रोज रोज, खुद का 1.01 बेहतर हो रहा हूँ। तो ऐसे में अगर 1 साल तक भी करता रहा तो 1.01 की पावर 365, तो मैं देखूंगा ये कुछ आएगा मेरे 36 पॉइंट कुछ समथिंग ऑफ 1, तो मैं देखूंगा मैं खुद का 36 गुना बेहतर हो गया। देखिए मैं 1% चेंज कर रहा हूँ, 1% चेंज में मेरी जो मनोस्थिति है, मेरी इंटरनल स्टेट है, वो चेंज नहीं होगी, तो मतलब मैं चेंजेस भी ला रहा हूँ अपने अंदर। अगर आप बड़े स्केल पे देखेंगे, आप एक जैसे मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा था कि आप लंबे स्केल पे देखिए, आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, देखिए उसका फल कि आप 1 साल में 36 टाइम बेटर हो रहे हैं, जबकि आप इसी को 1 महीने के फ्रेम में देखेंगे आपको चेंजेस बहुत कम दिखेंगे। तो और आप अपनी मनोस्थिति के साथ चेंज नहीं कर रहे, आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं लंबे समय में ग्रो करने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा स्मॉल चेंजेस, इन्हें बोलते हैं एटॉमिक चेंजेस, अपने अंदर एटॉमिक चेंजेस पे ध्यान देना चाहिए और उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। एकदम से बहुत हेक्टिक टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। आपकी अगर 2 घंटे बैठने की मतलब हैबिट है, 2 घंटे का पढ़ने की हैबिट है, तो पहले उसे 2.5 घंटे कीजिए। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा मैं, जैसे कि आप मान लीजिए सुबह उठने का चाह रहे हैं कि मैं सुबह उठ के दौड़ लगाऊंगा 5 बजे उठ के, तो आप ऐसा आपको उठने का 7 बजे की, तो आप खुद सोचिए, पहले तो आप पेन लेंगे किस चीज का, 7 बजे से 5 बजे उठने का, फिर उसमें पेन लोगे सुबह पढ़ने का। भाई ऑब्वियसली जिसमें भी हार्ड वर्क आता है, जिसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, वो पेन नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी जो है आराम करना चाहती है, ये इसका नेचर है, हमारी बॉडी का नेचर है कि वो आराम करना चाहती है। तो आप पेन के ऊपर पेन ले रहे हैं, तो आप सोचिए कितना कैसे ही पढ़ पाओगे, आप इंटरनल स्टेट के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको तोड़ लीजिए स्टेजेस में, ऐसे आप अपनी पढ़ाई को भी तोड़ सकते हैं। पहले हम इसको तोड़ते हैं, जैसे सुबह दौड़ना है मुझे 5 बजे, तो मैं इसको तोड़ूंगा कि अच्छा पहले मुझे इसके लिए सुबह शाम को जल्दी सोना होगा, और फिर मुझे सुबह जल्दी उठना होगा, और फिर मतलब बात आई दौड़ने की। तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा पहले आप आदत डालिए किस चीज की, सुबह उठने की डालिए, अभी दौड़ने के बारे में मत सोचिए। आप सोचिए कि अच्छा मैं 7 बजे उठता था, तो अब मैं उठूंगा चलिए 6 बजे उठूंगा, एकदम से बहुत बड़ा चीज क्यों ना, और मैं 6 बजे उठ के कुछ ऐसी चीज करूंगा जो कि मेरे लिए प्लेजरस होगी। मान लीजिए गाना सुनना, तो वो आपको मोटिवेट करेगी उठने के लिए। बेसिकली आप एक पेन के साथ एक प्लेजर को जोड़ रहे हैं, जिससे कि आपका पेन का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो रहा है। तो आप पहले रोज क्या करोगे, 15 दिन तक मान लीजिए आप ऐसे 6 बजे उठे, और 6 बजे उठ के आपने 15 मिनट के लिए गाना सुना, तो वो प्लेजर हो गया आपके लिए। तो आप 15 दिन ऐसे पढ़े, तो आपको उठने की आदत पड़ गई। अब आप भले ही चाहो तो अब आपको उस चीज में पेन नहीं आ रहा है सुबह उठने में 6 बजे, आप उस जो प्लेजर था गाना उसे हटा सकते हो। अब आपकी उठने की तो आदत बन गई, अब आप पढ़ने की आदत डाल सकते हो कि ठीक है, मतलब दौड़ने की। बेसिकली आप अब दौड़ना है, मान लीजिए सीधे से मत सोचिए कि मैं 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, आप सोचिए ठीक है अभी मेरी दौड़ने की तो आदत नहीं है,
ठीक है एक चक्कर लगाया हूँ घर के पीछे वाली गली का, 200 मीटर दौड़ लूंगा अभी स्टार्टिंग में इतना ही कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, जितना स्मॉल चेंज बनाएंगे, जितना आप अपनी इंटरनल स्टेट के साथ कम खिलवाड़ करेंगे, उतने ही ज्यादा सही से ग्रो करेंगे, वरना आप चीज छोड़ दोगे। ये इंपॉर्टेंट है, छोड़नी नहीं है, और उसके लिए आपको अपनी इंटरनल स्टेट के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो आप ये ठीक है 200 मीटर दौड़ूंगा, ऐसे 15 दिन तक आपने 200 मीटर याद डाली, फिर आपने कहा चलो ठीक है अब मैं 300 कर सकता हूँ, अब मैं 400 कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि आप उसके साथ कंसिस्टेंट हैं और आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। अगर आप सीधे सोच रहे होते मैं 5 बजे उठ के 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो आप कुछ दिन तो करते, 3-4 दिन बाद उसमें थकान महसूस करने लग जाते, एग्जॉस्ट हो जाते काफी बुरी तरीके से, आपकी मेंटल स्टेट भी खराब होती और आप उसे छोड़ बैठते। तो ये बेसिकली इसके ऊपर था कि टाइम टेबल को आपको उतना एक्टिव नहीं करना चाहिए। आप अपने लेवल से देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, अपने आप को जज करने में कभी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए आप कभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और उससे मुझे बस थोड़ा सा चेंज लाना है, स्मॉल चेंजेस लाना है। आप देख ही रहे हैं कि स्मॉल चेंजेस का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे। एक चीज और बात करना चाहेंगे हम, बेसिकली हैबिट्स की बात कर रहे थे। तो स्मॉल जो चेंजेस है ना, वो आपको इमीडिएट नहीं दिखते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बुरी आदत है वो जल्दी लगती हैं और अच्छी आदत लगने में समय लगता है। अच्छी आदतों के बारे में अभी हमने बात की कि भाई हैबिट्स का चेंज शुरू में जल्दी नहीं दिख रहा था, तो आपको उसमें क्या होगा, पेन फील होगा कि अच्छा मुझे चेंजेस दिख ही नहीं रहे, तो आपको डिमोटिवेशन होगी, आप छोड़ देंगे। ऐसी बुरी आदतों का भी चेंज नहीं दिखता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी तंबाकू का सेवन करने लग गए, अब उसका जो इफेक्ट है तंबाकू के सेवन करने का आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, आपको तुरंत नहीं दिखेगा। तो आपने अच्छा पहली बार गया, आपने कहा कि अच्छा ठीक है ये तो मतलब मुझे मजा ही दे रही है, इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, तो आपको चेंजेस नहीं दिखा, अपने अंदर कुछ भी नेगेटिव चेंजेस नहीं दिखे, तो आप उसके लिए फिर और मोटिवेटेड रहे आगे करने के लिए कि ठीक है प्लेयर तो दिया ही था ना उसने कुछ ना कुछ, और मुझे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखा, मैं आगे भी खाऊंगा। फिर आप खुद को एक लंबे समय बाद देखेंगे, आप खुद से आज से 3-4 महीने बाद देखेंगे, तो आपको उसके नेगेटिव चेंजेस दिखने लगेंगे कि हाँ तंबाकू सेवन पर आपके लिए उस समय इसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप उस समय इसके एडिक्ट हो चुके होंगे। तो यही था कि आपको जो चेंजेस है वो इमीडिएट नहीं दिखते हैं, इसी वजह से आपको जो बुरी आदतें हैं जल्दी लगती हैं। ये आपको समझना चाहिए कि अभी चेंजेस नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आदत गलत नहीं है, या फिर अभी चेंजेस नहीं दिख रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आदत मुझे लग नहीं पाएगी, अच्छी आदत जो है मुझे लग नहीं पाएगी। चेंजेस अभी नहीं दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आपको जरूर दिखेंगे। तो अभी हमने बात की थी पहले तो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात की, फिर टाइम टेबल की थी। अभी बात आती है सिटिंग की, कि हम क्या करते हैं कि सिटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर काफी डिस्ट्रैक्शन आती है। जैसे कि मैं बैठा था, पढ़ने बैठा था, मोबाइल रखा था पास में, मैं पढ़ रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, पर जैसे ही मोबाइल में क्या है नोटिफिकेशन बजा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, और मैंने वो मैसेज देखा और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि वो 20 मिनट 25 मिनट मेरे कब उसमें चले गए। तो आप आपको इसके लिए कंसेप्ट समझना होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक कंसेप्ट होता है जो कि 4 स्टेजेस होती हैं। आपको किसी भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी होती है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। एक होता है क्यू, इससे डेवलप होती है क्रेविंग, क्रेविंग के बाद आप लेते हैं एक्शन, इसके बाद आता है मतलब रिजल्ट या प्लेजर। बेसिकली प्लेजर, एक्शन लेंगे तो आपको प्लेजर होगा, या फिर इसका जस्ट अपोजिट कि आपको प्लेजर नहीं होगा, बेसिकली आपको दिक्कत होगी। तो क्यू क्या होता है, क्यू कोई भी सिग्नल जो कि हमारे सेंस ऑर्गन लेते हैं, जैसे कि एक ऑडिबल सिग्नल हो सकता है आवाज, जैसे कि मैंने बोला कि अभी नोटिफिकेशन, मोबाइल का नोटिफिकेशन, वो एक क्यू है, क्योंकि वो मेरे कान, जो सेंस ऑर्गन है कान, वो उसे सुन पा रहा है। ये एक फील भी हो सकता है जो कि हमारी स्किन फील करे। ये क्या हो सकता है, विजुअल इफेक्ट भी हो सकता है, मोबाइल का दिखना, मोबाइल जैसे मुझे दिखा, मैं क्या हुआ उसे देख के मतलब उसको करने के लिए मोटिवेटेड हो गया। तो यही है कि मतलब आपको क्यू क्या होता है, सिग्नल, और क्यू की वजह से होती है क्रेविंग डेवलप। जैसे कि आप मोबाइल नहीं चला रहे थे, तो आप जैसे नोटिफिकेशन आया, आपको सिग्नल आया, आपके अंदर क्रेविंग हुई, एक इच्छा शक्ति डेवलप हुई, या फिर बोल सकते हैं आपकी इंटरनल स्टेट में चेंज आया, जो कि कह रही थी कि अगर आप नहीं करोगे, आप उसको दबाओगे उस इच्छा को, तो इंटरनल स्टेट आपकी खराब होगी। तो आपने कहा कि अच्छा मुझे क्रेविंग हो रही, तो आपने उस क्रेविंग को खत्म करने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आपने अपनी इंटरनल स्टेट को नॉर्मल लाने के लिए या और बेहतर बनाने के लिए आपने क्या लिया, एक्शन लिया। एक्शन क्या हुआ इसमें, आपने मोबाइल का नोटिफिकेशन खोला व्हाट्सएप का, और उससे क्या मिला, आपको प्लेजर मिला। तो ये कंसेप्ट जब आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप एक बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी सेटिंग को लेके डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि आप अभी बैठना चाह रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक चीज तो बताई, आपको मान लो बैठने की आदत नहीं, तो आप ऐसे नहीं सोचोगे कि सीधे मुझे 3 घंटे बैठना है, पहले 1 घंटे की आदत बनाइए। मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे की आदत बनाइए, अगर आपको बिल्कुल नहीं आधे घंटे की तो 1 घंटे की बनाइए। अब उसमें भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं चाहूंगा कि मुझे किसी भी तरह के, मैं पढ़ना चाह रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि रेजिस्टेंस कम से कम हो। ये जो क्यूज थे, ये रेजिस्टेंस थे, तो मैं इन क्यू को मिनिमाइज करना चाहूंगा। अब मैं पढ़ना चाह रहा हूं तो मैं चाहता हूं मोबाइल से मुझे क्यों आ सकता है, मैं मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर डाल के अलमारी में रख दूंगा, ना मुझे दिखेगा ना मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी। तो मेरे जो ऑड्स हैं, मतलब ऑड्स इन फेवर है, मतलब जो चांसेस हैं पढ़ने के, वो बढ़ जाएंगे।
और मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं रात में पढ़ना चाह रहा हूँ और मतलब मुझे रात में पढ़ने की आदत नहीं थी, पर मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा मैं 9 बजे सो जाता, पर अब मैं 9 बजे नहीं सोऊंगा, तो मैं 9 बजे पढ़ूंगा। पर आप क्या करोगे, आप जिस कमरे में सोते उसी में जाके बेड पर जाके पढ़ने लग गए। तो इससे भी आपको क्यूज आएंगे, आपको सिग्नल किस चीज़ के आएंगे, आपको पता है कि आप 9 बजे सोते थे, आपको उसी कमरे में उसी माहौल में अगर आप रोज रोज जाओगे तो आपको वहाँ पे किस चीज़ के सिग्नल आएंगे, जो सेंस ऑर्गन है आपकी स्किन है वो फील करेगी उस एटमोसफेयर को, कहेगी कि सो जाओ, तो आपको क्रेविंग होगी वहां पर सोने की। तो आप अपने लिए खुद का एटमोसफेयर डेवलप कीजिए, एक नया एटमोसफेयर डेवलप कीजिए, क्योंकि आप पुरानी जगह पे संघर्ष करोगे, समझ रहे हो। पुरानी जगह पर अगर जहाँ पे आपको क्यूज आ रहे हैं, पुराने सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर वहां पे अपनी हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश करोगे तो आपको वहां पे और ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा, तो आप हो सकता है कि उसको छोड़ दो। तो इसलिए एक नई जगह चुनिए, नया माहौल चुनिए, और इस चीज का ध्यान रखिए कि अच्छा मुझे कौन कौन से क्यूज आ सकते हैं जो कि मतलब बेसिकली मेरी ग्रोथ को रोक रहे हैं, मेरी इस पढ़ाई को रोक रहे हैं या मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं वहां से मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो एक नया कमरा हो कि मुझे पुराने कमरे में वहां पे उस कमरे में ये दिक्कत होती थी, मैं एक नया कमरा चुनूंगा जहाँ पे मतलब मुझे किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई है कभी। आप देखना है ऐसा होता है, आप ऑब्जर्व करोगे, नई जगह पे मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ पाऊंगा, जबकि पुरानी जगह पे मैं जहाँ पे सोता हूँ वहां पर रोज पढ़ने की कोशिश करूँ, मुझे उस समय नींद आएगी, और मैं इसलिए नई जगह चुनूंगा, अपने नया एटमोसफियर बनाऊंगा, मैं अपने आसपास बुक्स रखूंगा जिससे मुझे सिग्नल किस चीज़ का है, पढ़ने क्या है, जितने पास होगी बुक। याद रखना, जैसे आपने सेब खरीदे हैं और सेब आपसे मतलब जितने दूर रखे हुए हैं, आपको नीचे सेब रखे हुए हैं जो रेफ्रिजरेटर उसके नीचे, तो उसको खाने के चांसेस कम हो जाएंगे, जबकि आप उसी को ऊपर रखेंगे तो उसको खाने के चांस बढ़ जाएंगे। दुकानदार भी इस स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं, जो माल उन्हें ज्यादा बेचना होता है उसको वो आगे रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी को दिखेगा तो माल बिकेगा ना। तो यही आपको करना है कि अपनी बुक्स पास रखनी है जितने हो सके, आपको अपने एफर्ट्स पढ़ने के मिनिमाइज करने हैं, तो वो चाहे बुक को लाने का क्यों हो। आपको सोच रहा है, आपने सोचा मान लीजिए मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, तो सुबह उठ के पढ़ने के लिए आप ये नहीं करेंगे कि अच्छा अपनी बुक दूसरे कमरे से लाएं, आप उसको अपने पास ही रखिए ना। आपको पता है आपको सुबह उठ के पढ़ने हैं, तो आप उसको स्ट्रगल क्यों बना रहे हैं कि अच्छा मैं सुबह उठ के वहां पे जाऊंगा और बुक लाऊंगा। मैं कह रहा हूँ अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज कर दीजिए, अपनी बॉडी के साथ चलिए। आपकी बॉडी नहीं चाहती है एक्स्ट्रा काम करना, तो उसको जितना मिनिमाइज करके रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं उस बुक को अपने पास रख के सो जाऊंगा, मुझे जो सुबह पढ़ना है मैं उसको अपने पास रख के सो जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके की मतलब बेसिकली आप अपनी सिटिंग पर भी काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपकी हेल्प होगी। थैंक यू। अब भैया आएंगे। वेरी वेरी थैंक यू सो मच मिस्टर ऋषि शर्मा। जैसा कि इन्होंने इतना बेहतरीन सेशन लिया है, ठीक है, आपको आपकी स्ट्रेटजी बताई है और आपको वो बताया है कि किस चीज़ को आपको अडॉप्ट करना है और किस चीज़ से आपको दूर रहना है। तो इनका जो इन्होंने ये सेशन लिया है उसके लिए दीक्षित ट्यूटोरियल्स की टीम इनका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि इन्होंने हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रिपरेशन के दौरान कंपटीशन बढ़ गया है, तो जैसे उन्होंने एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ भी समझाया था। तो क्या है कि आपको ना एक कदम बाइज कदम एक साथ आपको मंजिल नहीं चढ़नी, कदम 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम ऐसे कैसे करके आपको कदम बढ़ानी है, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बताया, कंपेयर किया लीनियर से। तो क्या है कि इन्होंने जो बताया ना एक बेहतरीन ढंग से बताया, एक साइंटिफिक प्रूफ जो मेथड है वो बताया आपके लिए। तो ये बेहतरीन सेशन मिस्टर ऋषि शर्मा जी ने लिया और मुझे उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, हर बच्चे के साथ शेयर करोगे, ताकि उन्हें भी पता चले, अपने एफर्ट्स के बारे में पता चले कि वो अपने कितने पानी में और कितने दूध में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दीक्षित ट्यूटोरियल्स की टीम को। जय हिंद, जय भारत।